You can start a business with $0. Stop waiting for people to join you on your mission. You don't need a designer. You can use Canva. You don't need a developer. You can use Bubble or Card. You don't need a sales representative when you can use Gumroad. You don't need a copywriter when you can use Copy.ai. You don't need a manager when you can use Notion. You don't need a marketing team when you can use Buffer. The tools are here, so stop overthinking and start executing. अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करने वाले हो तो ये जो दो वेबसाइट है आपके लिए गोल्ड माइन है। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसका नाम सोचना बहुत ही मुश्किल होता है, पर ये वेबसाइट आपका बहुत काम आसान कर देती है। तो आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है एंड आपको इस वेबसाइट पे जाने के बाद अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड एक कीवर्ड डालना है एंड क्लिक ऑन जनरेट एंड फिर ये आपको बहुत सारे नाम सजेस्ट कर देगा। जब आपका एक बार नाम सेलेक्ट हो गया तो इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पर आपको वो नाम डाल देना है एंड क्लिक ऑन सर्च एंड फिर ये आपको बता देगा जो आपने नाम सेलेक्ट करा है उसका डोमेन एंड उसका सोशल मीडिया यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना और सेव भी कर लेना जिससे आपको ये वीडियो बाद में याद रहे एंड फॉलो मी फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट लाइक दिस। गूगल से अगर स्टार्टअप आइडियाज पूछना तो वही घिसे पीछे पुराने आर्टिकल्स दे देगा, जिनमें से बहुत से तो एक दूसरे की कॉपी करके लिखे होते हैं। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो ये काम भी आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। आपको इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे जो कि एआई ने जनरेट किए हैं। अगर कोई आइडिया पसंद आता है तो उसको आप राइट स्वाइप कर दीजिए, अगर कोई आइडिया पसंद नहीं आता है तो उसको आप लेफ्ट स्वाइप कर दीजिए। इस वेबसाइट को मैंने तकरीबन 15-20 मिनट चलाकर देखा और ये पाया कि ये वेबसाइट एक्चुअल में काम किया और ये आपको बहुत सारे थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज दे देगी। एआई बड़े काम की चीज है क्योंकि कंपनीज आजकल इतनी बड़ी कंपनीज सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से है। सो आप भी ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और तीसरा और सबसे बेस्ट बिजनेस है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है, या तो आप खुद का कोई प्रोडक्ट या तो किसी कंपनी का प्रोडक्ट रिटेल करके ऑनलाइन बहुत ही अच्छे लेवल पे इनकम कर सकते हो। फोर्थ और लास्ट बिजनेस मॉडल है फूड इंडस्ट्री का। अगर आपको खाना बनाना पसंद है, खाते हो किसी को दिखाना पसंद है, तो आप फूड इंडस्ट्री की तरफ जा सकते हो क्योंकि फूड इंडस्ट्री का स्कोप आज के टाइम पे बहुत ज्यादा और आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा आने वाला है। और ऐसी रील्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर। अगर मैं आपसे पूछूं इस दुनिया का सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल ग्रुप कौन सा है तो क्या जवाब दोगे? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक्चुअल में इस ग्रुप के लोगों से मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बशर्ते अगर आप कोई अल्ट्रा सक्सेसफुल कंपनी खोल लेते हैं या फिर $1 बिलियन स्टार्टअप खड़ा कर देते हैं तो आप इन लोगों से मिल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पेपल माफिया की, जिसमें कि 13 बिलियनर्स और काफी सारे मल्टी मिलियनर्स हैं जिनका हाथ बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर जैसी कंपनीज को बनाने में या फिर इसको स्केल अप करने में है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, सिलिकॉन वैली तक को कंट्रोल करता है और पूरे वर्ल्ड में इसका इन्फ्लुएंस है। आप इसको एक बिजनेस वर्ल्ड के माफिया के रूप में देख सकते हो। इस ग्रुप के बारे में आप सुन सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, बट अगर आपको एक्चुअल में एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करनी है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है और कोई इनोवेटिव माइंड लगा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बिजनेस बिल्ड करना है, वो भी अपनी स्टडीज के साथ साथ या फिर अपनी जॉब के साथ साथ, तो एक ही ग्रुप है जो आपकी हेल्प कर सकता है, वो है ग्रोथ 10x। Today I will tell you 3 sectors जिनमें स्टार्टअप करके इन फ्यूचर आप मिलियनियर भी बन सकते हो। सो फर्स्ट वन इज सोलर एनर्जी। एज यू ऑल नो गवर्नमेंट का प्राइम फोकस है कोल से अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने पे, और इसका बेस्ट एग्जांपल है साउथ इंडिया का एक विलेज जहां पर के लोग सोलर एनर्जी से पूरे गांव के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और बची हुई इलेक्ट्रिसिटी को गवर्नमेंट को सेल कर देते हैं। सेकंड वन इज साइबर सिक्योरिटी। एज यू ऑल नो डेटा इज द न्यू ऑयल, बट इन फ्यूचर इस ऑयल को सेव करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप्स और कंपनीज पर। एंड थर्ड वन इज ऑफलाइन स्किल सेंटर। हम सब जानते हैं इंडिया ईयरली किसी छोटी सी कंट्री की पॉपुलेशन से ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, बट एक रिसेंट रिपोर्ट ने बताया कि वो सारे इंजीनियर्स इतने स्किल्ड नहीं होते कि उन्हें एक अच्छी जॉब मिल सके। सो ऐसे स्किल सेंटर्स ओपन किए जा सकते हैं जहां पर कि उनको स्किल सिखाए जा सके एक अच्छी जॉब लेने के लिए। This business idea can make you a millionaire. Part 7. All of you might have heard of White Hat Junior, which taught coding to kids. Although no kid ever said that they want to learn coding. Byju's acquired White Hat Junior for $300 million. Now, according to a survey done few years back, 30 to 50% of the kids nowadays wanted to become YouTubers. Then why is there no one who is teaching kids how to create content and manage social media? I personally would not want kids to be on social media as it is not morally right according to me. But someone out there watching this video can start this company, as $300 million is a lot of money. Let me know in the comments what you think of this idea. Save this video for future reference and follow me for part 8. This business idea can make you a millionaire. Part 6. 40,000 people search for this every month in India and it is increasing every day. This seems to be the next gold rush and every other friend group is trying to start one. I'm talking about nothing but podcast. Now before you scroll, I'm not talking about starting a podcast as it is very saturated. I am talking about selling shovels in this gold rush. Start a podcast studio on wheels. Now there are many existing podcast studio in tier 1 cities, but there are none for which you don't have to leave your home. Podcast on wheels would be a service where the customer books a session with you and then you go to their home on a mini truck which has all the equipments needed for podcasting. The customer just has to sit and record their podcast. Let me know in the comments what you think of this idea. Save this video for future reference and follow me for part 6.
एक बिजनेस आइडिया जिसको लेकर हम हैकाथॉन में गए थे और पूरे वर्ल्ड में 6th नंबर पे आए थे। जिस तरह उबर एक कार प्रोवाइडर कंपनी है, सेम एक ऐसा ऐप है जिसके पास कार है वो अपनी टाइम और डेस्टिनेशन बता देगा। जिसने उस सेम टाइम पे सेम जगह जाना हो वो आपकी ऐप की मदद से उस बंदे को ज्वाइन कर सकता है। ये काइंड ऑफ सिमिलर है ब्ला के जैसे, लेकिन हम लोगों ने इसमें डिफरेंट एआई का यूज करने का सोचा था। एआई यहाँ हेल्प कर सकती है रिकमेंडेशन के अंदर और पर्सनलाइज्ड कनेक्शन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा इशू आएगा टैक्सी ड्राइवर्स को लेकर, क्योंकि वो अपनी तरह से डेस्टिनेशन देगी हमें यहाँ से यहाँ जाना है और अगर ज्यादा बंदे उनको ज्वाइन नहीं किया तो वो राइड को कैंसिल भी कर देंगे। हमने एआई की मदद से इसी को टैकल करने की कोशिश की। इसके अलावा हमने मोनेटाइजेशन का अलग तरीका निकाला था कि जो मैप दिखेगा ऐप पे उस पे रेस्टोरेंट दिखेंगे और उन रेस्टोरेंट से एडसेंस का चार्ज किया जाएगा और एआई की मदद से ट्रैफिक को देखकर डेटा को एनालाइज करके एक सिंगल रूट स्पेसिफाई किया जाएगा पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए। इस ऐप का फायदा ये था कि इससे ट्रैफिक भी कम होगा जो कि क्लाइमेट के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा और इसके अलावा जो गाड़ी चलाता है उसको भी पैसे मिल जाएंगे और जिसने साथ में जाना है उसको भी कम पैसों में ट्रैवलिंग का मौका मिल जाएगा। हमारी जो टीम थी उसके कई मेंबर यूक्रेन से थे। अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन में वॉर शुरू होगी और हमारा ये आइडिया ही एक बिजनेस आइडिया जिसको लेकर हम हैकाथॉन में गए थे और पूरे वर्ल्ड में 6th नंबर पे आए थे। जिस तरह उबर एक कार प्रोवाइडर कंपनी है, सेम एक ऐसा ऐप है जिसके पास कार है वो अपनी टाइम और डेस्टिनेशन बता देगा। जिसने उस सेम टाइम पे सेम जगह जाना हो वो आपकी ऐप की मदद से उस बंदे को ज्वाइन कर सकता है। ये काइंड ऑफ सिमिलर है ब्ला के जैसे, लेकिन हम लोगों ने इसमें डिफरेंट एआई का यूज करने का सोचा था। एआई यहाँ हेल्प कर सकती है रिकमेंडेशन के अंदर और पर्सनलाइज्ड कनेक्शन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा इशू आएगा टैक्सी ड्राइवर्स को लेकर, क्योंकि वो अपनी तरह से डेस्टिनेशन देगी हमें यहाँ से यहाँ जाना है और अगर ज्यादा बंदे उनको ज्वाइन नहीं किया तो वो राइड को कैंसिल भी कर देंगे। हमने एआई की मदद से इसी को टैकल करने की कोशिश की। इसके अलावा हमने मोनेटाइजेशन का अलग तरीका निकाला था कि जो मैप दिखेगा ऐप पे उस पे रेस्टोरेंट दिखेंगे और उन रेस्टोरेंट से एडसेंस का चार्ज किया जाएगा और एआई की मदद से ट्रैफिक को देखकर डेटा को एनालाइज करके एक सिंगल रूट स्पेसिफाई किया जाएगा पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए। इस ऐप का फायदा ये था कि इससे ट्रैफिक भी कम होगा जो कि क्लाइमेट के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा और इसके अलावा जो गाड़ी चलाता है उसको भी पैसे मिल जाएंगे और जिसने साथ में जाना है उसको भी कम पैसों में ट्रैवलिंग का मौका मिल जाएगा। हमारी जो टीम थी उसके कई मेंबर यूक्रेन से थे। अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन में वॉर शुरू होगी और हमारा ये आइडिया